डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, तो बच्चों देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, ठीक है, वो हम आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि दैट इज इक्वल्स टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस इन एयर, ठीक है, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, आप देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, और अगर हम बात करें एयर में और अगर हम देखें डाइलेक्ट्रिक में तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से डिवाइड करके कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में इसको बोलूँगा ए और इसे बोलूँगा डी। ठीक है, जस्ट इन शॉर्ट। अब स्टूडेंट्स देखो ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू जस्ट डू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इज सिंपली इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये रिलेशन भी बहुत ही सीधा है। ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स देखो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करता हूँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होता है, ठीक है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होता है, ठीक है, वो होता है सिग्मा एफ अपॉन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। तो दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ एयर, जब एयर हो अंदर। ठीक है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इतना होता है। ये यहाँ जो फ्री चार्ज डेंसिटी मतलब रियल चार्जेस जो हैं उनके कारण जो चार्ज डेंसिटी होती है वो सिग्मा एफ है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगा सिग्मा एफ अपॉन के एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पर आपके बहुत सारे बेसिक्स का यूज़ हो रहा है, ये मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो वी आर यूजिंग योर लॉट्स ऑफ बेसिक्स हियर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए आपको मैंने बताया था कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सिग्मा एफ के बराबर होता है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है ये तो बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड है होता है, तो मैं यहाँ पर डी वेक्टर लिख देता हूँ। ठीक है, वेक्टर के साथ, ठीक है, के अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई डी। ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो डी वेक्टर है, ठीक है, ओके, चलो छोड़ो ये बताते हैं, जो आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट एंड के। व्हाट इट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो ये आपका हो जाएगा इतना। तो d की जो वैल्यू है वो हो जाएगी एप्सिलॉन। ठीक है, तो आपने देखा कि E और D के बीच में रिलेशनशिप क्या है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइलेक्ट्रिक हम जो लिख रहे हैं ना, इसे कई बार हम लोग सिंपली E भी लिख देते हैं। ठीक है, तो E आपका D इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन, ठीक है, E। ठीक है, सो आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस। तो ये होता है बच्चों पूरा इसका डेरिवेशन है। ठीक है, ओके। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप डी और ई के बीच में बेसिकली रिलेशन तो जान ही गए हैं कि रिलेशन क्या है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको ना डी और ई के बीच में एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक है, देखो मेन पॉइंट क्या है, ठीक है, अगर कोई ऐसा रीजन है जहाँ कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज, अगर कोई चार्ज फ्री रीजन है ना, वहाँ पर डी जो है वो एग्जिस्ट भी कर सकता है और वो कंटिन्यूस भी हो सकता है ना। डी वेक्टर एग्जिस्ट भी कर सकता है और कंटिन्यूस हो सकता है इवन इन द चार्ज फ्री रीजन, मतलब जहाँ पर कोई चार्ज नहीं है वहाँ पर भी डी कंटिन्यूस हो सकता है एंड इट मे एग्जिस्ट देयर। ठीक है, ओके। वहीं पर अगर हम बात करें कि अगर
कोई चार्ज फ्री रीजन है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो जाएगा तो वो कंटिन्यूस ही कहाँ से रहेगा, है ना। सो इट वॉन्ट बी कंटिन्यूस। तो चार्ज फ्री रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में, और आपको अब आई होप सो डी के बीच में डिफरेंस तो क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या है ये डिफरेंस। आपको अभी फिलहाल में याद रखना होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए हमें मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर मैक्सवेल इक्वेशन और एम्पियर्स लॉ और मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ नहीं समझा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको यहाँ ये बता रहा हूँ कि डी और ई के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है कि जहाँ चार्ज नहीं भी होते हैं वहाँ भी डी एग्जिस्ट करता है और कंटिन्यू हो सकता है, बट जहाँ चार्ज नहीं होते वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होता है और वो नेगेटिव चार्ज में जाकर एंड हो जाता है, ठीक है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की विशेषता है और ये जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की विशेषता है। आई होप सो इट्स वेल क्लियर टू यू। टेक केयर, बाय बाय।